क्या मुकेश सहनी यहाँ से संजीव मिश्रा को आज अपना प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं? देखिए, माहौल जो इन्वायरमेंट यहाँ का लग रहा है उससे लग रहा है कि कुछ इस तरह की बड़ी घोषणा हो सकती है। आर.के. सिंह ने तो एक बैठकर चेयर पर इंटरव्यू में कहा था नहीं भी जाएंगे तो जीत जाएंगे। यही तो भुगतान भुगत रहे, काहे रो रहे हैं? क्या लगा आपको क्षेत्र में घूमने की वजह से यहाँ लोगों में वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी है या बदलाव का मन है? क्या मन है? 5-10 लोग 50% थे तो कुछ जो है पूरा एकदम सपोर्ट, चूँकि इनका जो अभी काम विधायक ना रहते हुए भी जो काम है इस एरिया में, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, स्कूल के क्षेत्र में हो, अइबेर तक कुछ नहीं चलता है। हाँ। अइबेर तक खाली संजीव मिश्रा चलता है। संजीव मिश्रा हैं जो काम कर रहे हैं, अगर ये राजनीति में आते हैं, विधायक बन, यहाँ के 15-20 ऐसे मंदिर है जिसमें संजीव मिश्रा के एक बड़ा योगदान से मंदिरों का निर्माण हो रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यात्रा हमारी लगातार जारी है। सीमांचल की बारी है। सीमांचल में हम मौजूद हैं। छातापुर कौतूहल का विषय बना हुआ है, इसलिए क्योंकि समीकरण से इतर यहाँ पर इस बार संजीव मिश्रा ने ताल ठोक दिया है। क्या समीकरण उनका साथ देगा? 3 बार से जीतते हुए नीरज बबलू क्या एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे? देखिए, पटना की बात मैं करूँ तो पटना में बैठे हुए विश्लेषक यही कह रहे हैं, हम भी ऐसा मानते हैं कि जो समीकरण यहाँ बना है इस बार वीआईपी ने अगर उन्हें यहाँ उतारा है तो निश्चित ही यह एनडीए पर भारी पड़ जाएगा। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार यहाँ हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं छातापुर में। छातापुर में अभी थोड़ी दूर जहाँ हम खड़े हैं, इस ग्राउंड के बगल वाले ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पैनोरामा पब्लिक स्कूल का 5 साल पूरा हुआ है। उसी पैनोरामा ग्रुप का हिस्सा ये स्कूल है जिसके CMD संजीव मिश्रा हैं। पॉलिटिकल ताल भी उन्होंने ठोक दिया है। छातापुर से चुनाव लड़ेंगे ये वो कह चुके हैं। ऐसे में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो यज्ञ हो रहे हैं, कल ही आपने देखा किस तरह से महाआरती हुई। इसके बाद आज बताया जा रहा है कि यहाँ जो मंच है, जिस मंच को बनाया गया है पैनोरामा पब्लिक स्कूल की तरफ से, उस मंच पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी आने वाले हैं। क्या राजनीतिक मंच हो जाएगा? क्या यहाँ से दावा करने जा रहे हैं चुनाव लड़ने का मुकेश सहनी? क्या दाव खेलेंगे संजीव मिश्रा पर? और सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या वो दाव सफल होगा? पटना के कई पत्रकार मौजूद हैं हमारे साथ। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि पटना के पत्रकारों से बातचीत करूंगा और उनसे बातचीत करके बताऊंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या ये सब कुछ मनगढ़ंत है? क्या पेड प्रमोशन है? सभी चैनलों पर तो ऐड चल ही रहा है पैनोरामा का। तो क्या ये सच बात है कि एक पेड प्रमोशन के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को लिया जा रहा है, या फिर कुछ सच्चाई भी है? अलग अलग उम्र के पत्रकार हैं, अलग अलग चैनलों के पत्रकार हैं। पहले हम न्यूज़ हाट के जो सबसे सीनियर पत्रकार हैं यहाँ पे चंदन झाकी जी के पास पहुँचेंगे। आप लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने देखा छातापुर के विषय में खूब चर्चा आप लोग कर रहे थे आपस में। पटना में जो चर्चा है चंदन भाई, वो तो आपको पता ही है। बिल्कुल। इस सीट पर जब से संजीव मिश्रा आए हैं तब से हॉट सीट हो गई है। क्या सब कुछ PR है, मनगढ़ंत है, या वास्तविकता भी है? वास्तविकता है। PR नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आप छातापुर आएंगे नमन जी, और जब यहाँ के लोगों से आप बात करेंगे, और सिर्फ छातापुर जो बाज़ार है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो इस विधानसभा के क्षेत्र में जो पंचायत हैं, जो गांव है, और गांव में जो लोग हैं जो खेती कर रहे हैं या अलग अलग रोज़गार धंधे में लगे हुए हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। और मैं घूम रहा था, मैं देख रहा था, मैं इस चीज़ को परखने की कोशिश कर रहा था कि वाकई में जो आप सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ ये PR की बदौलत चीज़ें हो रही हैं या ज़मीन पे भी कुछ, ज़मीन में कुछ अलग तरह की बात है, तो उसको मैं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। और छातापुर से 8-10 किलोमीटर के रेंज में मैं गया और गांव में मैं गया था, और वह गांव है, चूँकि बिहार है, बिल्कुल राजनीति है, सियासत भी है, और जब अगर बिहार है, राजनीति है और सियासत है, तो जाति भी है, तय है। और तो मैं ऐसे गांव में गया था अभी जहां पर 2-3 तरह के जाति के लोग रह रहे हैं, जिसमें से यादव हैं जी, और ब्राह्मण भी हैं। तो यादव का एक अपना अलग किनारा है, तो ब्राह्मणों का एक अलग किनारा है। अब किनारा किधर है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि दर्शक जान ही रहे हैं कि किनारा किसका किस ओर है। एक बात दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़ हाट में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विभिन्न अलग अलग अखबारों और चैनलों में काम कर चुके हैं, बहुत लंबा अनुभव है आपका भी। और एक खास बात इनकी रही है, जैसे आप देखते रहे पब्लिक रिएक्शन लोगों के बीच जाने में,
इनका अलग स्टाइल है, ये ऑफ कैमरा लोगों से बात करते हैं। ऑफ कैमरा बात करने के आप टेक्निक में माहिर हैं, जान जाते हैं मुट्ठी पर चावल उठा के। माहिर नहीं है, चूंकि आप बता रहे थे अभी कि प्रिंट के दुनिया में मेरा ज़्यादा वक्त बीता है, डिजिटल सीख रहे हैं, आप लोग के साथ सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं जब बात कर रहा था तो कुछ लोग गांव में ताश खेल रहे थे, तो वाकई में ताश मुझे खेलना नहीं आता है, लेकिन थोड़ी रुचि रहती है कि लोग सियासी पे दाव पे खेलना आता है। हाँ, ये कौन सा पत्ता कब चला जाएगा। तो मैं वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लगाया और सीधे उतर गया और कहा कि चाचा हम भी जरा खेलना चाहते हैं, जरा हमको भी बताइए। तो एकदम से लोग ये हो गए कि भाई गाड़ी लगाया और कह रहा है कि हम ताश खेलेंगे। तो इसी में फिर बात चली, हम कहे कि देखिए हम रास्ता भटक गए हैं। अब वाकई में हम रास्ता भटक गए थे, क्योंकि मैं छातापुर आना चाह रहा था और मैं किसी दूसरे गाँव में चला गया था। तो उसमें मैंने सवाल किया कि मुझे फलाने जगह जाना है, छातापुर जाना है, बाजार कैसे जाएं। तो बात होने लगी, वो बताने लगे कि फिर नहर है का रास्ता है, ऐसे आप जाएंगे। तो इसी में बात चली, फिर सियासत पर हम आए और पूछे कि आप लोग के इलाके में क्या चीज़ है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, चुनाव नज़दीक है। तो लोग बताने लगे और कि हाँ वाकई में चुनाव तो नज़दीक है। हम कहे कि क्या काम हुआ है आप लोग के इलाके में, और जो यहाँ के विधायक हैं उनका क्या रहा है। तो एकदम लोग कह रहे थे नमन भाई कि जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, मंत्री भी हैं जी, उन्होंने ज़मीन पे काम नहीं किया है कोई भी। तो हमने कहा उनसे कि चलिए ज़मीन पे काम नहीं, हमको लगा कि हो सकता है दो चार लोग किसी बात से खफा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं, तो और भी कुछ उनके जहन में बातें होंगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक हमारे गांव के अगल बगल के एक युवा हैं और ये तो गजब हैं, वो आदमी इस बार राजनीति में आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई कि भाई आदमी है कौन जिसके बारे में कह रहा है कि युवा हैं, आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं कि वर्तमान विधायक युवा हैं, मंत्री हैं, नहीं। तो वो बताए कि देखिए एक संजीव मिश्रा हैं और उनका कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर, मुकेश सहनी को बुला रहे हैं। और कुछ महिलाएं भी निकल गई जब ये सब बात सुन रही थी कि उनके दरवाजे पर कोई अनजान आदमी, आरती हो रही है, हाँ, तो कुछ महिलाएं भी निकल गई बाहर में। इसके बाद वो लोग बताए जो ताश खेल रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे तो उसके कुछ दर्शक भी थे वहाँ पर। तो वो लोग बताए कि संजीव मिश्रा हैं और मुकेश सहनी आ रहे हैं, अक्षरा सिंह आ रही हैं, तो जरा देखने के लिए जाना है उन लोगों को। और सबसे ये है ना कि हमको इस बार संजीव मिश्रा को भी गौर से देखना है। तो फिर मेरा कान खड़ा हो गया वहाँ पे कि भाई क्यों देखना है गौर से। तो उनका कहना था लोगों का, इसलिए ना कि संजीव मिश्रा गौर से इसलिए देखना है कि इस बार हम लोग का नजर उसी पर है। एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है, पत्रकार हैं आप, न्यूज़ हाउस से जुड़े हुए हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, बिल्कुल इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक है। ब्राह्मणों का कहा जाता है कि भाजपा ने हाथ काट लिया है, जो भाजपा कमल छाप होगा उसी को वोट मिलेगा। संजीव मिश्रा भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण इनके साथ रहेंगे कि फिर हाथ कटवा के जाएंगे। ये सवाल वाकई में बड़ा ही नहीं, गंभीर भी है। और यही ताश, जहाँ ये ताश हो रहा, जहाँ की कहानी मैं अभी बता रहा था, बीच में नमन जी एक सवाल कर दिए तो उसका जवाब वही ताश में भी मुझे मिल गया था, उन्हीं लोगों के पास। तो मैंने पूछा इसके बाद कि ये बताइए कि आप लोग जाइएगा, अच्छी बात है, कार्यक्रम देखने के लिए, अपने नेताओं को सुनने के लिए, संजीव मिश्रा को पहचानने के लिए, देखने के लिए। तो बोले नहीं, पहचानना कौन सी है इसमें। तो बताया कि देखिए अपने सामने में ये मंदिर बन रहा है और इस मंदिर में जो अभी निर्माण देख लीजिए आप, ये हो रहा है तो संजीव मिश्रा करवा रहे हैं। तो हम बोले संजीव मिश्रा करवा रहे हैं? बोले हाँ। बोले यही नहीं, यहाँ के 15-20 ऐसे मंदिर है जिसमें संजीव मिश्रा के एक बड़ा योगदान से मंदिरों का निर्माण हो रहा है। मंदिर तो भाजपा ने भी बनवाया था भाई जी। स्थिति तो क्या हुई थी बताना ही पड़। बिल्कुल। अच्छा नमन जी, सबसे और इसमें दिलचस्प बात, तब मैं कहा कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि बिहार है, राजनीति है, सियासत है, तो जाति का भी उसमें जरूर ये होगा, पुट होगा। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग किस जाति से हैं। तो बताया कि यादव हैं जी। ठीक है, यादव हैं। और तब फिर उसमें से एक बुजुर्ग हैं, वो बोले कि नहीं, यादवे नहीं हैं, हम लोग जो ताश खेल रहे हैं यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं जी। तो दो मतलब समीकरण मिला उसमें, लोग ये मतलब स्पष्ट कह रहे हैं, ब्राह्मण और यादव, गजब का कॉम्बिनेशन, गजब। वही तो मंदिर, यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनवा रहे हैं संजीव जी। तो
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूँ कि छातापुर की इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि छातापुर की जो नई कहानी बनने वाली है इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वो कहानी अभी से बहुत कुछ कह रही है। और लोगों की जो प्रतिक्रिया है यहाँ पर कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या किया। एक वहीं पे बंधु मिले, वो उन्होंने बताया कि मंत्री बन गए, ठीक है, विधायक बने और हम ही लोग के बदौलत विधायक बने, हम लोगों ने वोट दिया, काम नहीं। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं एक बड़ी बात कि देखिए यहाँ पे क्या कौन तो एक पोर्ट बना है यहाँ पर, हाँ ड्राई पोर्ट बना है, तो वो बनना चाहिए था छातापुर विधानसभा क्षेत्र में ना। तो बताइए वो रानीगंज में लेके जाके बनवा दिए, विधायक की नहीं चली उसमें। हाँ नहीं, बताइए कि नहीं कह रहे हैं कि श्रेय हम अपने मंत्री जी को देते हैं, हम अपने विधायक को देते हैं, लेकिन वह काम दूसरे विधानसभा में चला गया। तो हम दूसरे विधानसभा में गया तो हम वोट क्यों दें आपको जी? आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? मैं आपके पास आऊंगा चंदन जी, और भी हमारे साथ लोग हैं अलग अलग चैनलों के। देखिए घुमा के दिखाइए भाई, कैमरा मैन आप सभी लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। देखिए इंडिया टॉप से बिरजू हैं, बोलो भारत से हमारे साथ मनीष हैं, हमारे साथ न्यूज़ फॉर नेशन से हैं भाई, और देखिए हमारे साथ पीछे भी खड़े हैं। आप बताइए, बिहार एक सोच से ये भी हैं, और आशीष बोलता भारत, ये यहाँ के लोकल हैं। तो आशीष से पहले बात कर लेते हैं। आशीष, जातीय समीकरण भी आपका बता देना जरूरी है। कुशवाहा समाज से आप आते हैं, कुशवाहा समाज से आप हैं, कुशवाहा समाज से हैं का किधर वोट पैटर्न होगा, यहाँ कुशवाहा की जनसंख्या भी है। ये पहले बताइए कि संजीव मिश्रा पटना में तो तबाही मचाए हुए हैं, हर चैनल पर इनका ऐड भी है, हर चैनल पर इनके बारे में खबरें भी हैं, लोग कह रहे हैं टिकट कंफर्म है और जीत भी कंफर्म है। यहाँ पर क्या हल्ला है? देखिए यहाँ की स्थितियाँ जो है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2020 में विपिन कुमार सिंह जो है वो आरजेडी से थे और 20,000 का मार्जिन था, 20,635 का, क्योंकि 93,000 से नीरज सिंह बबलू जो है भाजपा से थे। लेकिन जिस जाति से संजीव मिश्रा आते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने वीआईपी इस कारण से भी ज्वाइन किया होगा क्योंकि वीआईपी का इस वक्त तक गठबंधन जो है फिलहाल आरजेडी के साथ है। हाँ नहीं, इस वक्त तक है, अब आगे क्या होगा यहीं पर पेच फंसता है। एक तो अगर बाय द वे मान के हम लोग ये चलते हैं कि यही समीकरण लैंड करेगा, यही समीकरण रहता है तो जो यादव है, मुसलमान है, वो तो इनके साथ रहेंगे। मुस्लिम यादव मल्लाह ज्यादा है, वो यहाँ रहेंगे। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अगर इनको टिकट मिलता है और महागठबंधन में ये रहेंगे तो ब्राह्मण समाज के लोग भी इधर से इधर मूव करेंगे। इनको वोट करेंगे कि फिर भाजपा देखेंगे, कमल देखेंगे? 50-50 हो जाएगा। 50% तो वो जाएंगे जो ब्राह्मण समाज के हैं, वो 50% का संख्या जो है वो भाजपा की तरफ जाएंगे, लेकिन 50% पिछले बार इनको वोट नहीं किया था। धर्म से गड़बड़ जाएंगे क्या ब्राह्मण? जन अधिकार पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा पिछले बार 2020 में, उस समय 3,000 समथिंग इनको वोट जो है वो आया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात, समीकरण उस वक्त साथ नहीं दिया जन अधिकार पार्टी से, लॉबी भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जिनके साथ थे वो भी ब्राह्मण ऑलरेडी वोट नहीं करता पप्पू यादव को। तो उस हिसाब से भी इस बार का जो आंकड़ा है, क्योंकि देखिए लोग नाराज भी हैं, और जिस तरह से, क्योंकि संजीव मिश्रा एक बड़ा नाम है और उन्होंने अपना जो कारोबार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बना है, और यहाँ के रहने वाले लोगों का इस कारण से एक इमोशन जुड़ा भी हो रहा है। हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है, स्कूल बनाया है, और ग्राउंड पर मेहनत भी करते हैं। स्कूल तो देख रहे हैं, इसका असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि लोग इनके साथ जुड़े हैं, भले वो व्यापार है, व्यापारिक कुछ लोगों ने बातचीत के दौरान ये कहा था, पब्लिक रिलेशन जब मैं कर रहा था, कि विधायक को न बनाना चाहिए स्कूल, विधायक को न बनाना चाहिए हॉस्पिटल, तो ये बना रहे हैं तो इनको वोट देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल है, लेकिन उसका दो अलग अलग तरह के लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उसमें कटाक्ष भी कर रहे हैं कि भाई वो तो बिजनेस पर्पज से बना हुआ है, आखिर उसने हॉस्पिटल खोला तो उसमें पैसा लेते हैं, स्कूल खोला उसमें पैसा लेते हैं। लेकिन संजीव मिश्रा तो कहते हैं कि मैं तो रियायत देता हूँ, लेकिन एक स्तर के लोग ये भी हैं जो इसको पॉजिटिव वे में इस तरह से लेते हैं कि जो हमें दूर जाना पड़ता था वो हमारा नजदीक हो गया। दूसरी बात यह है कि रियायत भी मिलता है और ये व्यक्ति रहते भी हैं, फील्ड में रहते भी हैं। 5 साल पूरा हुआ है, बगल में अस्पताल भी है, क्या सच में सुविधाएं हैं? आप अंदर गए हैं? बिल्कुल, अंदर हम लोग देखे हैं, भीड़ भी है और वीआईपी पार्टी का भी भीड़ है। हाँ, बढ़िया है, मतलब एक जो नेशनल लेवल का जैसा, मतलब एक स्टेट लेवल का जैसा स्कूल होना चाहिए, वो चीज़ें इन्होंने अपने गाँव में किया है। तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। एक व्यक्ति जिनका आज टर्नओवर, अब वो तो अपने मुँह से नहीं बोलता, लेकिन हम लोग जितना आकलन कर रहे हैं 3,000 आसपास या 2,000 के आसपास करोड़ का इनका टर्नओवर अब तक हो चुका है। जब उतने एसेट्स वाले कंपनी जो रामपुर छतरपुर से निकलते हैं, और ये भी एक गरीब परिवार का बच्चा निकलते हैं, तो और उसके बावजूद भी आज अपने गांव का नहीं भूले। जो महा आरती करा रहे हैं अपने गांव में, रामपुर में उन्होंने कराया 1 तारीख को, बिल्कुल असर होगा। लेकिन वही है क्या कि अब
थोड़ा सा ये भी है कि देखिए ये जिस जाति के हिसाब से या ये जिस गठबंधन के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो मुकेश सहनी की महागठबंधन पार्टी के ज्वाइन करने का फायदा इनको होगा। मुकेश सहनी का डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, इनडायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि इसके सहारे आरजेडी को नजदीक चले जाएंगे। MYM तो मिल रहा है, MYM मिलेगा। कुशवाहा की भी जनसंख्या है, कुशवाहा वोट करेगा इनको। कुशवाहा वोट अगर नहीं भी करता है, लेकिन एक आदमी यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर जरूर होंगे, जिसका नाम आप भी जानते हैं, बैद्यनाथ मेहता। उन्होंने उनके पास 55,000 वोट जो उनका अपना वोट है, इसलिए अपना वोट बता रहे हैं क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा हो वहाँ पार्टी हावी करता है। हाँ, जब पार्टी हावी था उस वक्त में लोकसभा में भी वहाँ भी दिलेश्वर कामत थे, और उस वक्त में भी उनके पास 55,000 वोट लोकसभा में आया, और सिर्फ इस विधानसभा से 12,000 वोट आया था। इसका मतलब है कि 12 से 10 या 10 से। एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, सम्राट चौधरी एनडीए में, फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात, ये तो कुशवाहा वोट अगर काटते हैं बैद्यनाथ मेहता, तो फिर तो इंडिया को नुकसान हो जाएगा। तो सीधा सा फायदा इनको हो जाएगा। अगर ईगो में, अगर देखिए यहाँ पर ये भी बात है, अगर ईगो में, क्योंकि उस वक्त में भी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, और ईगो में आकर या फिर अपना पावर दिखाने, क्योंकि देखिए वो एक तो IRS है, XRS है, और प्लस विधायक के दामाद भी हैं, वो लक्ष्मी मेहता के दामाद हैं, और विधानसभा के विधायक के अगर आप दामाद हैं तो ऑटोमेटिक उसका भी असर पड़ता है। और इस वक्त कुशवाहा में भी अपनी जाति को लेकर एक अलग सा क्रेज है कि हमारा अगर आदमी लड़ रहा है चुनाव, हम उसको वोट करेंगे। और 55,000 उनको वोट आया, 12,000 यहाँ वोट आया। अगर वो लड़ लेते हैं, अगर ये 12,000 वोट उनको आ गया और थोड़ा मेहनत बढ़ा दिया, 15,000 वोट आ गया, तो गैप मात्र 20,000 का है। 15,000 उधर से काट लेंगे वो, क्योंकि कुशवाहा वोट भाजपा को करता है, इसीलिए हल्ला है इस सीट पर। नहीं, तो 15,000 वहां से आ जाएगा। और अगर ये ब्राह्मण है, पिछले बार ब्राह्मणों ने उनको ठगा है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से इनका मेहनत जारी है, और जो अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ भी रहे हैं, सब तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो अगर 5,000 से आ गया, 15,000 वहां से मान लीजिए, 5,000 इनका जाति वाला ब्राह्मण वोट आ गया, 20,000। अब 20,000 के आंकड़ा के हिसाब से टसल रहेगा, 2-4-5,000 के अंतर से आराम से सीट इनकम्बेंसी तो पुराने विधायक से होगी। अगर ये होगा तब कंडीशन यहाँ है, क्योंकि बैद्यनाथ मेहता भी महागठबंधन के लिए उम्मीदवारी के रूप में प्रयास कर रहे हैं, और ये भी महागठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब विपिन सिंह भी नुनिया समाज से आते हैं, और वो भी महागठबंधन के उम्मीदवार ऑलरेडी पहले रह चुके हैं। लोगों का ये भी कहना है कि तेजस्वी से नहीं बल्कि लालू यादव से उनकी बड़ी करीबी रही है। तो यहाँ थोड़ा सा ये भी है। ये सीट आपको लगता नहीं कि VIP के समीकरण में ज्यादा फिट बैठता है? हाँ, देखिए अभी का जो सिनेरियो है उस हिसाब से आराम से बैठ रहा है, क्योंकि 3-4 बार से लगातार यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति नीरज कुमार बबलू जो है वो जीतते आ रहे हैं। और थोड़ा सा लोगों में ये भी बात की नाराजगी है कि नीरज बबलू यहाँ के है नहीं, वो बाहर के हैं, दूसरे जिले के हैं, और यहाँ रहते भी नहीं हैं, और इस कारण से लोगों के अंदर नाराजगी है। और प्लस जो आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, 2020 में डिजिटल मीडिया मात्र 5% था, और इस एरिया में अगर आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ चचरी पुल आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं चचरी पुल भी तो एक बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी छोटा छोटा यूट्यूबर हो या पटना का बड़ा पत्रकार हो या नेशनल पत्रकार हो, तो मुद्दा बाहर निकल कर आ रहा है। तो जब वो डिजिटल मीडिया के पत्रकार या अखबार वाले जो भी हो, पहले अखबारों में खबर दब जाता था, आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, डिजिटल में खबर दबता नहीं है, खबर निकलता है। मुद्दे सामने आशीष की खासियत है, आशीष ने जो प्रेडिक्शन किया था ना पिछले पूर्णिया इलेक्शन में, शायद हम ही और आप थे दोनों ने जो पप्पू यादव के जीतने की प्रेडिक्शन की थी। बहुत लोगों ने फोन भी किया था, तो इसलिए इनसे बात करना बहुत जरूरी था। 3 युवा पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, देख लीजिए। इंडिया टॉप से बिरजू कुमार जी हैं, बोलो भारत से मनीष जी हमारे साथ हैं, और न्यूज़ फाउंडेशन से अंकित है। अंकित से पहले मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा, आप तीनों के चैनल पर पैनोरामा का ऐड चलता है, जरा और नज़दीक से उधर से दिखाइए, तीनों आदमी के चैनल पर पैनोरामा का ऐड चल रहा है। ये बताइए, PR वाली भाषा नहीं बोलना है। सभी लोग यहाँ जितने लोग पहुँचे हैं, आप युवा पत्रकार हैं, आपको बहुत कुछ देखना भी है, और मैं देख रहा हूँ कल से आप लोग घूम भी रहे हैं क्षेत्र में। ये बताइए, सबसे पहले आप बताइए, क्या लगा आपको क्षेत्र में घूमने की वजह से? यहाँ लोगों में वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी है या बदलाव का मन है, क्या मन है? देखिए, अगर विधानसभा को समझना होगा तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको गांव जाना होगा। गांव जब जाएंगे तो लोग जो है चौक रहता है, वहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक का शुरुआत होता है। वहाँ आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिल जाएगा, इसके खिलाफ तो कौन अच्छा है कौन खराब है उसके बारे में आप वहाँ सारा हाँ तो गाँव ही है, वही बता रहे हैं वहाँ। और उसके बाद जो है ताश पे जब बैठेंगे तो वहाँ से भी दिखे। तो हम लोग जब कल गए और गांव में यहाँ से थोड़ा दूर है आगे एक गांव पड़ता है, नाम तो भूल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जब गए थे तो लोग चाय पी रहे थे चौक पे, करीब 20-30 लोग थे जी। तो वहाँ बात हमारी हो रही थी, तो हम जो है ऐसे नॉर्मल आदमी एकदम मुरट्ठा बांधे हुए देसी अंदाज में गए हुए थे। तो बात किए तो बोले कि देखिए भाई साहब,
यहाँ वर्तमान जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं वो हैं, और जो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं संजीव मिश्रा जी, और इस बार भी अपनी दावेदारी जो है पेश करेंगे। क्या लगता है कि आपको दोनों में कौन रहेगा? बोला देखिए अभी तो हमको लगता है 50-50 रहेगा। कुछ लोग 5-10 लोग 50% थे, तो कुछ जो है पूरा एकदम सपोर्ट। हाँ, चूँकि इनका जो अभी काम विधायक ना रहते हुए भी जो काम है इस एरिया में, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, स्कूल के क्षेत्र में हो, या अन्य चीज़ों में हो, उनका यह जो काम करने का पिछली बार के हिसाब से 50-50 तो बड़ी जीत है इनकी एक तरह से। हाँ, तो वो आप मान सकते हैं, लेकिन 50% भी आप अगर बोल रहे हैं तो बड़ी जीत है। ये मान सकते हैं अभी, लेकिन मेन बात, लेकिन लोगों का ये भी कहना है अगर महागठबंधन टिकट देती है इनको तो इस तरह से समीकरण बैठ सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, टिकट देती है महागठबंधन। अब इस पूरे मामले पर ना, इसी सवाल पर एक बड़ा महत्वपूर्ण है बिरजू का विश्लेषण, क्योंकि बिरजू ने अपने विश्लेषण में कहा है कि ये टिकट कंफर्म है कि वीआईपी को जाएगा और प्रत्याशी भी यही रहेंगे। देखिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग लोकसभा चुनाव को कवर किया और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि कई जगहों पर अपने समीकरण से हटकर टिकट दिया, जिसका फायदा हुआ। तो आज की तारीख में कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मेरा वोट बैंक है। ये पैटर्न बिल्कुल अब खत्म होने के कगार पे है। भाजपा से संबंध टूटे हैं, शाहबाद ने भाजपा को 0 पर आउट कर दिया, तो ये तस्वीर भी हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। और उसी आकलन का एक आधार ये भी है, चित्तौड़गढ़ टूट गया, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में महागठबंधन का कॉन्फिडेंस बोर्ड कहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। उसका एक आधार ये है कि अपने कैडर से अलग हटकर टिकट इस बार बंटवारा होगा, ज्यादातर सीटें पर ऐसी होगी। और छातापुर की बात कर ली जाए तो छातापुर में बीते 2-3 चुनाव को आप देख लेंगे तो एक कैडर को साधा गया, बहुत परिणाम पक्ष में नहीं दिखा। और जब थोड़ा इधर हटकर एक्सपेरिमेंट किया गया, फाइट क्लोज हुआ है। और इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि भाई अब कोई नहीं कह सकता कि मेरा वोट है, दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद हर एक जात के अंदर है कि भाई जब मेरी आबादी यहाँ पर है तो फिर उम्मीदवार दूसरा क्यों होगा? हम क्या काबिल नहीं है? क्या हमारे पास उम्मीदवार नहीं है? तो एक फैक्टर यहाँ भी है, क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी है, ब्राह्मण नहीं उतर सकता। और पैरासूट अगर कोई कहे कि हम थोप देंगे और जनता एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये चीजें लोकसभा में भाजपा को समझ में आ गई है। महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रत्याशी को जो लगातार जीत रहा है यहाँ से, मंत्री भी है, उसको तो बाहरी मानते हैं लोग, बाहरी मानते हैं। और कई अगर थोड़ा देर उसको छोड़ भी दिया जाए तो पीएचडी मिनिस्टर भी हैं वो। नीतीश कुमार की जो सपना है उसको साकार करने की बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदेही नीरज सिंह बबलू को मिली है। हम कई जगहों पर गए, और न सिर्फ छातापुर बल्कि बिहार के विभिन्न जिलों और इलाकों को अगर देख लेंगे तो नल है लेकिन जल नहीं मिलता है। तो सरकार के मुंह पर एक तमाचा जैसा भी है, क्योंकि 7 निश्चय योजना और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर विफलता। और तब भी जब यहाँ के विधायक जो है पीएचडी मिनिस्टर है, तो ये अपने आप में सवाल है। और कई बार के विधायक उनके खिलाफ जाहिर सी बात है माहौल तो है। उसके बाद जातीय समीकरण हावी है। वीआईपी में इसलिए कहा कि वीआईपी लड़ेगी यहाँ पर। बिरजू राजपूत समाज से आते हैं, ये समीकरण राजपूत समाज का ही है। नीरज बबलू राजपूतों के एक बड़े उभरते हुए नेता है और मान्य नेता भी हैं। यहाँ पे राजपूतों की जनसंख्या नहीं है लेकिन चुनाव जीतते हैं। यही तो मैं कहा कि जब जातीय गणना के आंकड़े आए तो हर क्षेत्र में जहाँ राजपूतों की आबादी है और वो दूसरा कास्ट का है, तो भाई उनके अंदर है कि भाई जब मेरी आबादी है तो क्या मेरे पास लीडरशिप नहीं है? मुझे टिकट क्यों नहीं मिल सकता है? दूसरे कास्ट को क्यों देंगे? तो कोई थोप नहीं सकता है। ये मानते हैं बिरजू की ब्राह्मणों के साथ ठगी हो रही है इस क्षेत्र में। देखिए ये हम कैसे कहेंगे, ये लोग तय करेंगे। देखिए जो आप बोल रहे हैं कि अब एक्सपोर्टेड नहीं चाहिए, देखिए इधर देखिए बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है। एक बात लेकिन बिरजू ने जो कहा ना, बिरजू ने कहा कि अब एक्सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं चाहिए और समीकरण जाति मेरी है तो मैं अपना कैंडिडेट खोज रहा हूँ इस विधानसभा में। तब ब्राह्मणों के साथ धोखा तो हुआ है ना? आपको क्या लगता है? आप शुरुआत में भी आपने ये सवाल किया था तो उसका माकूल जवाब हम नहीं दे पाए थे, तो हम क्या आप दे ही देते हैं। देखिए जो ब्राह्मण के साथ ठगी की बात हो रही है वो है, देखिए सब लोग जान रहा है, आपके दर्शक भी जान रहे हैं कि ब्राह्मण का वोट कहाँ जाता है, राजपूतों का वोट कहाँ जाता है, भूमिहारों का वोट कहाँ जाता है, कुशवाहा कहाँ वोट करते हैं, पैटर्न है, यादव कहाँ करते हैं, मुस्लिम कहाँ करते हैं वोट। तो अगर उस पैटर्न की बात हम करते हैं तो वाकई में जो छातापुर विधानसभा के ब्राह्मण वोटर हैं वो दुविधा में कहे कि धर्म संकट जो मैं बोल रहा हूं, हाँ धर्म संकट में थे, लेकिन धर्म संकट के जो बादल, जो दुविधा के बादल छाए हुए थे वो धीरे धीरे छट रहे हैं। हाँ, चूंकि जमीन पे जब बातचीत में यह समझ में आ रही बात हम मुझे कि कुछ मैंने सवाल किया यही लोगों से, युवाओं से जी, और मैंने सवाल इसलिए किया कि उनको देखा कि भाई जनेऊ पहने हुए हैं, तो लग गया कि ये लोग जो हैं सवर्ण हैं, उसमें भी लग गया कि ब्राह्मण है। जब बातचीत होती है तो उन्होंने बताया कि देखिए ना
अइबेर तक कुछ नहीं चलता है। हाँ। अइबेर तक खाली संजीव मिश्रा चलता है। एक- तो हम कहले नहीं, तब हम सवाल किए उन लोगों से कि भाई आप लोग तो फूल हैं ना, कमल चाप। हाँ, तब उनका जवाब आया कि नहीं फूल तो छिया है, लेकिन अइबेर दिल जे छाए से कहीं और बिल्कुल, जा रहा है। यही बात बिरजू बार बार बोल रहे हैं। और देखिए एक बात जान लीजिए, मैं सभी पत्रकारों का जब आपको परिचय दे रहा हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद मैं उनका जात बता रहा हूँ। यहाँ ना तो ये ब्राह्मण पत्रकार है ना ये राजपूत पत्रकार है, हम सभी की जाति पत्रकार की ही है। मैंने कहा पत्रकार हैं जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। इन्होंने तो कह दिया कि ब्राह्मणों के साथ धोखा हुआ है इस क्षेत्र में। राजपूत पत्रकार जो राजपूत जाति के, ये मानते हैं कि नहीं? ये बात देखिए ब्राह्मण क्या है कि पढ़ा लिखा वर्ग है, ये कहीं कोई बरगला नहीं सकता। कहीं आपकी जाति के साथ भी धोखा हो रहा होगा। कोई क्या है ना कि इस वर्ग को चूंकि पढ़ाई लिखाई के मामलों में भाई बहुत अच्छी है, तो कोई बरगला नहीं सकता है। अब ब्राह्मणों के सामने ऑप्शन भी देखा है कि ऑप्शन कौन है, कौन मेरे लिए कौन काराकाट में चले जाए पिछली बार। हाँ। तो काराकाट में खेल हुआ है इनके साथ। ये चीजें दिखी है। तो यहाँ एक और चीज संजीव मिश्रा, खेल किए संजीव मिश्रा के साथ कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव भी है, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन अगर नेता बनता है और राजनीति प्रवेश करता है तो उनके पास कुछ चीजें दिखाने की होती है। जैसे कि आप इस इलाके में न सिर्फ छातापुर बल्कि आप सीमांचल के इलाके में पूर्णिया बढ़ जाए, आसपास के इलाकों में चले जाए, तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं, पनोरमा का स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अलग अलग है। तो ये लोगों में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कहता है कि भाई हम जिन चीजों के लिए प्लान करते हैं, ये चीजें हमारे गाँव में, हमारे परिवेश में, हमारे इलाके में ये चीजें मिल रही है, वो फैसिलिटी मिल रहा है, तो एक व्यक्ति जो कर रहा है तो उनका एक सोच है कि भाई इस चीज मतलब कि जो हम सक्षम है करने में उसको एक तरीके से को आगे बढ़ाया जाए। तो पढ़ा लिखा वर्ग उन पे चर्चा है कि भाई एक संजीव मिश्रा है जो काम कर रहे हैं, अगर ये राजनीति में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाएगी और लोगों के बीच अगर कोई जा रहा है तो इन बातों को रख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए और इन बातों की चर्चा भी है ग्राउंड पे। मनीष को भी मैं चाहूंगा, मनीष भी देखिए हैं बोले भारत के पत्रकार, लेकिन ये भी जाति से ब्राह्मण ही हैं। एक बड़ा मजेदार बात बिरजू ने कहा, यहीं से शुरू करूंगा। आप भी देखते रहे हैं कि इस क्षेत्र में पैनोरामा का हर जगह होर्डिंग, बैनर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल, अब तो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट का चेन भी खुलने वाला है। वर्ल्ड क्लास है सब कुछ। अंदर घुसने पर लगता नहीं कि पूर्णिया में या सीमांचल में है। जो सीमांचल की छवि पटना में बनाई जाती है वो यहाँ की टूट जाती है, फिर लगता है पटना कितना पीछे है। ये सब कुछ एक आदमी की वजह से न हुआ है, संजीव मिश्रा। तो इस आदमी को परिचय का तो कहीं से जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक पैटर्न बड़ा अच्छा बिरजू ने कहा कि बदल रहा है। पहले बिजनेसमैन राजनीति में आते थे तो उन्हें नौसिखिया माना जाता था। अब लोग मानते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है वो विधानसभा नहीं चलेगा। क्या लगता है? सबसे पहले देखिए कि पनोरमा ग्रुप एक आप में ब्रांड है, तो उनको प्रचार प्रसार तो ठीक है, सभी चैनल पर चलते हैं। प्यार की जो बात कर रहे हैं, प्यार से हटके हम बात करते हैं, क्योंकि प्यार की बात यहाँ है नहीं। यहाँ ब्रांड, अब ब्रांड है, ऑलरेडी ब्रांड है, उनको और जरूरत है नहीं जी। ब्रांड है तभी तो हर जगह अपना इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपने क्षेत्र में अपने जनता के लिए कुछ करने का मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक सत्ता में नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला ऐसे भी है नहीं। अपने पैसे से कितना इन्वेस्ट करिएगा। एक सत्ता में आने के लिए उन्होंने एक विकल्प चुना। विकल्प किसको चुना? एक बिजनेसमैन को विकल्प चुना, जिसकी पार्टी है वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी। उस बिजनेसमैन के साथ हाथ में मिलाया और महागठबंधन अभी जिस तरह से लोग एक दूसरे को समझता है कि वो क्या कर सकता है। कई बार बात होती है तो अब समझिए मलाह और ब्राह्मण मिलकर, पिछले बार भी ठीक है ब्राह्मणों से धोखा मिला, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अब जनता भी गुमराह होने वाली नहीं है। जनता समझ रही है कि हमें विकास चाहिए, हमें जाति से उठ के किसी अच्छे व्यक्ति को। पिछली बार तो समीकरण भी इनके साथ नहीं था ना, निर्दलीय लड़े थे। इस बार तो MYM है। अब MYM, उसके बाद अभी MYM पर कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण भी आ गया। अब स्वर्ण भट्टो की अगर बीजेपी की जो बोलता है कि मोहर लगा हुआ है, अगर वो टूटता है, हम मानते हैं 10% भी टूट गया तो खटिया किसका खड़ा होगा? बिल्कुल। लोग कहता है साम्राज्य में ना करें। आप बोले ना कि नीरज कुमार बबलू 3 बार से जीतते आ रहे हैं। जहानाबाद में क्या हुआ? बिल्कुल यही हुआ है। क्या हुआ जहानाबाद में? किला टूटा कि नहीं टूटा? 34 साल का किला टूटा। आरा में भी यही हुआ है। आरा में भी यही हुआ है। बक्सर में भी यही हुआ। तो अब ये सोच में कोई है कि नहीं हम जाएंगे और पार्टी के नाम पर जाति का वोट ले लेंगे। अब वो गेम यहाँ पर होने वाला है नहीं। RK सिंह ने तो एक बैठकर चेयर पर इंटरव्यू में कहा था, नहीं भी जाएंगे तो जीत जाएंगे। यही तो भुगतान भुगत रहे, काहे रो रहे हैं? काहे दे रहे हैं कि नहीं पवन सिंह के वजह से हम हार गए? पवन सिंह वजह नहीं है, वजह आप है। आपने अपने कार्यकर्ता, आपने जनता को मौका नहीं दिया। हम आरा से आते हैं, हमारे उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, हमने देखा है आप पर्सनल आदमी को चिनते हैं, आप उस व्यक्ति को चिनते हैं जो आपके थैलट होता है। क्या ये वाला टैग नीरज बबलू पे लगा है, घमंड वाला?
क्योंकि मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले ही मैं बात करता लोगों से, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब ब्राह्मणों की याद आ रही है, ब्राह्मणों का कार्यक्रम करा रहे हैं अपने यहाँ। नीरज बबलू को लगता है कि देखिए यहाँ का जनता का कहना है, कल से हम लोग क्षेत्र घूम रहे हैं, तो यहाँ का जनता का कहना है कि नीरज बबलू 4.5 साल बाद गायब रहते हैं। अच्छा, चुनाव जब आता है 6 महीने, हाँ 6 महीना उनकी झलक दिखती है। हाँ बच्चे अब झलक दिखना चालू हो जाएगा। ये जनता का कहना है, ये मेरा कहना नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं है, जनता का राय है कि 6 महीना के बाद आपका, अब देखिए 4-4.5 साल बीत गया, चुनाव सर पे है, नीरज बबलू जी हर क्षेत्र में दिखेंगे, हर गरीबों के पास जाएंगे और अपना दुखड़ा रोएंगे कि देखिए हम आप लोग के साथ थे, और मोदी जी का नाम लेंगे। अपना चर्चा वो करते ही नहीं है, वो ये कहते नहीं है कि हम विकास करेंगे, बोले मोदी जी के सानिध्य में सब बोला मोदी जी, मोदी नाम। आप बताइए लोकसभा में मोदी जी देख लिए 400 के पार की जगह क्या आया। हाँ बिल्कुल। किसी चीज को अगर किला को तोड़ना है तो अचानक आप सोचिएगा कि धराशायी कर दे, एक बार में धराशायी ना, धीरे धीरे। तो ये चीज बीजेपी भी समझ गई है और इस बार बीजेपी भी बदलाव चाहती है। औरंगाबाद वाला फैक्टर काम करेगा क्या यहाँ? बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा, ये आप भूलिए मत, ये काम करेगा। और जिस तरह से एमवाई समीकरण तो साथ है, ये है महागठबंधन कुशवाहा, जिस तरह से हमारे बोलता भारत के जो आशीष जी हैं, उन्होंने बताया कि कुछ परसेंट भी अगर कुशवाहा कट जाते हैं, क्योंकि नाराजगी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन उम्मीदवार अब वीआईपी ने जिस उम्मीद से एक ब्राह्मण समाज पर भरोसा जताई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का समीकरण बदलेगा। एक अंतिम सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सब लोगों को चाहूंगा कि 1 मिनट आशीष आप भी आ जाइए। ये अंतिम सवाल बड़ा मजेदार है, इस सवाल के साथ ही ये विश्लेषण समाप्त होना चाहिए। आज बहुत बड़ा मंच है, ये मंच सजाया क्यों गया है हमें भी पता है, आपको भी पता है, सभी को पता है। हम सभी भी यहाँ इसीलिए मौजूद है कि कुछ बड़ी घोषणा यहाँ हो सकती है। अगर राजनीतिक घोषणा नहीं होती तो हमारे आपके जगह हमारे चैनल के रिपोर्टर भी यहाँ हो सकते थे, या स्ट्रिंगर हो सकते थे, या लोकल रिपोर्टर भी हो सकते थे। अगर हम सभी अपने चैनलों को रिप्रेजेंट करने वाले अगर यहाँ पहुंचे हैं तो हमें उम्मीद है कुछ बड़ा यहाँ घोषणा होने की। क्या मुकेश सहनी यहाँ से संजीव मिश्रा को आज अपना प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं? देखिए माहौल जो इन्वायरमेंट यहाँ का लग रहा है, उससे लग रहा है कि कुछ इस तरह की बड़ी घोषणा हो सकती है। नहीं देखिए, ये अगर स्पष्ट का है ना नमन भाई, तो जो छातापुर का ये कार्यक्रम है उसमें खास ये होने वाला है कि बड़ा मैसेज वो पूरे बिहार को मुकेश सहनी देने वाले हैं। मतलब एकदम एक लाइन में अगर कहेंगे तो वो यहाँ से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर एकदम आप कहेंगे तो मुकेश सहनी के पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं था। जब से संजीव मिश्रा जुड़े और उनको जो जिम्मेदारी, हाँ पूरे सीमांचल और कोसी का जो इलाका है, खैर सीमांचल सबसे मेरी आपत्ति रहती है, हम सीमांचल उमलचल नहीं मानते हैं। हम अपने चैनल पर भी, न्यूज हाट पे भी बोलते हैं और आप पर भी कह रहे हैं। हाँ ये मिथिलांचल नहीं, पूर्णिया भी मिथिलांचल है, कोई सीमांचल नहीं है। कोसी कह सकते हैं लेकिन कोई ये सीमांचल नहीं है। सीमांचल क्या होता है? मिथिलांचल है। अच्छा चलिए, हाँ मतलब एक बड़ा मैसेज, ठीक है, जा सकता है। और जो फायदा होगा मुकेश सहनी को, क्या लगता है यहाँ से अनाउंसमेंट हो सकता है? एक क्यों पूछ रहा हूँ इस सवाल को, थोड़ा सा और बदल दूँ आपके लिए। पैराशूट कैंडिडेट दे दे के तो थक गए मुकेश सहनी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बाहर से भी आयातित नेता वापस चले गए, जिससे लिया उसी को सूद समेत वापस किया, राजू सिंह मंत्री भी बन गए। ये तो थप्पड़ था उनके चेहरे पर मुकेश सहनी के। आज क्या बीज बोएंगे छातापुर में, छातापुर से ही उठाकर? देखिए छातापुर के कई बुद्धिजीवी वर्गों से हम 2-3 दिन बात की, उन्होंने कहा कि भाई अगर यहाँ पर लालटेन आरजेडी का सिंबल होता है, चाहे किसी को उम्मीदवार बना लीजिए, वो बहुत क्लोज फाइट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब आरजेडी का लालटेन होगा ना तो अपर कास्ट चढ़ने में बहुत हिचकिचाता है। ईबीसी में थोड़ा हाँ, वही बात है। यहाँ पर अगर वीआईपी चुनाव लड़ती है, मुझे लगता है कि न सिर्फ यहाँ, क्योंकि यहाँ तो आज हम भी अनुमान कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा ऐलान होगा जैसा कि चर्चाएं हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि मुकेश सहनी की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। हमने कई वीडियो में कहा भी है, उसका एक अपना तर्क है, उसका अपना तर्क है। मुकेश सहनी यहाँ से संजीव मिश्रा के नाम पर भी मोहर लगा सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जिन सीटों पर चुनाव लड़ा है उसमें से 70% सीटें वो चिन्हित भी हो गई है और उसको लेकर बातचीत भी हो गई है। बातचीत भी हो गई है। एक नया समीकरण कुछ अलग हटकर, अगर वही चीजें आप रिपीट कर देंगे तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप सेंधमारी करेंगे तब मतलब है चुनाव। हाँ, तो अगर सेंधमारी की सोच के साथ रखेंगे तो फिर आपको एक नए समीकरण के साथ एक नई पार्टी के साथ चलना होगा। मनीष, अनाउंसमेंट हो सकता है कुछ बड़ा? स्कूल के वार्षिक समारोह के बहाने वीआईपी का चुनावी शंखनाद आज एकदम जो ये फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है। मनीष ने ये स्कूल के वार्षिक समारोह के वीआईपी शंखनाद बहाना है। ये तो झांकी है, पिक्चर अभी
कैंडिडेट बाकी है। क्या देखिए लगता लोगों की नज़र इसलिए भी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो पर है क्योंकि हेलीकॉप्टर जो 2024 में उड़ा था ना तेजस्वी के साथ, सिंगल एक ही पर्सन थे जो पूरा बिहार घूम रहे थे। तो लोगों को, पूरा बिहार के लोगों को भी और पूरा केंद्र के लोगों को भी ये मैसेज जरूर है कि तेजस्वी से अगर कोई करीबी इस वक्त है, भले तेजस्वी के पास मुस्लिम का वोट बैंक है, यादव का है मेन वाला, और बाकी जुट रहे हैं क्योंकि A to Z के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे अहम कौन है, सबसे ज़्यादा करीब कौन है, तो मुकेश सहनी है। अब मुकेश सहनी के भी सबसे ज़्यादा करीब कौन है, तो संजीव मिश्रा है। तो अलादीन का चिराग लोग कह रहे हैं पटना हाँ, में। उस हिसाब से जो है इनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बन चुका है, लेकिन हाँ अभी अनाउंसमेंट होना ऑफिशियली वो संभव नहीं है। वो आज नहीं लगता होगा। आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे हिसाब unofficially हो से। सकता है। अनऑफिशियली इसका मैसेज जरूर चला जाएगा, तेजस्वी तक भी चला जाएगा कि भाई हमारे पास एक मजबूत कैंडिडेट है जो ग्राउंड पर और हम मेहनत उस पे कर दाव रहा है, लगा हम उस पर दाव लगा रहे हैं, हम उसको लगातार, हम या हमारा भाई भी कुछ दिन पूर्व उसके भाई का भी यहाँ प्रोग्राम था, हम या मेरे भाई या मेरे पार्टी के वर्कर और वहाँ की जनता भी लगातार उनको देखकर खुश है, और सारा कॉम्बिनेशन सारा कुछ सेट है। बस एक बार लेकिन तेजस्वी का इंतजार जरूर होगा कि वह तेजस्वी का इंतजार मोहर होगा, लगा दे। लेकिन अनऑफिशियली यहाँ घोषित हो जाएगा। एक बड़ा मजेदार बात है कि यही सवाल मैं लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछूंगा, वीआईपी का इस क्षेत्र में कभी बहुत कार्यक्रम होते हमने देखा नहीं, पत्रकार के तौर पर भी हमने नहीं देखा, अब हो गया है, अब बढ़ गया है कार्यक्रम। अभी कुछ दिन पहले ही बता रहे थे भाई उनके आए थे, संगठन के विस्तार को लेकर लगातार सजगता चल रही है और बड़ा जघनता से चल रहा है। अब मुकेश सहनी आ रहे हैं, कुछ लगता है बड़ा घोषित हो जाएगा। देखिए इस तरह से ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था वीआईपी पार्टी को। जब संजीव मिश्रा वीआईपी पार्टी में आए तो इस क्षेत्र के साथ साथ सीमांचल के लोग भी वीआईपी को अब जानने लगे हैं जी। लेकिन बात ये है, अब देख सकते हैं कि भीड़ जाहिर सी है कि भीड़ जो है काफ़ी है। इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ आज अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन अभी क्लियर आप नहीं कर सकते हैं जब तक अनऑफिशियल वाले आप भी बोल रहे हैं, अनऑफिशियल कंफर्म है, ऑफिशियल नहीं होगा। ऑफिशियल नहीं होगा। बिल्कुल, गठबंधन धर्म का अपना तकाजा होता है। बगल वाले स्टेडियम में यहाँ से थोड़ी दूर पर वो कार्यक्रम हो रहा है, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको चलते हुए उस तरफ दिखा दूँ, चूँकि काफ़ी दूर है, यहाँ से दूरी है उसकी, तो हम इस तरफ चलते हुए आपको बताते जा रहे हैं। ये सारी गाड़ियाँ, ये सारा इंतज़ाम जो आप देख रहे हैं, ये आज उस कार्यक्रम के लिए है जो मुकेश सहनी की तरफ से इस यहाँ पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है, जिसकी कवायद लगातार चल रही है। लोग कयास लगा रहे हैं कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ से हो सकता है। पैनोरामा का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन राजनीतिक रंग दे दिया गया है। इस जगह से लगभग पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं संजीव मिश्रा, और जो दावा उन्होंने किया है, जिस पार्टी की तरफ वो गए हैं, समीकरण उनके जरूर पक्ष में चले जाते हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, जैसा हमारे साथी लोग बता रहे थे, लेकिन इस बार समीकरण साथ है। क्या लगता है आपको, क्या ये समीकरण इस बार यहाँ बदलाव का चिन्ह देगा? क्या बदलाव यहाँ हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय आप भी दीजिए। ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। पंचनामा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।